प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने उससे पहले प्रदर्शनी में मौजूद युवाओं से बातचीत की, उनके प्रोजेक्ट मॉडल को भी देखा। ये कार्यक्रम 11 जनवरी से शुरू हुआ है। आज दूसरा दिन, इसमें देश भर के 3000 युवा शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया और उन्होंने लिखा है, 12 जनवरी एक बहुत ही खास दिन है क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इस अवसर पर मैं पूरा दिन अपने युवा मित्रों के साथ विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 में बताऊंगा। भारत के निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2024 को 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में राजनीति में लाने की बात कही थी। ये कार्यक्रम उसी का एक हिस्सा है। साथियों, आप लोग ये भारत मंडपम में है, समय का चक्र देखिए। इसी भारत मंडपम में दुनिया के दिग्गज इकट्ठे हुए थे। और वे दुनिया का भविष्य क्या हो उस पर चर्चा कर रहे थे। ये मेरा सौभाग्य है, उसी भारत मंडपम में मेरे देश के नौजवान भारत के अगले 25 साल कैसे होंगे, इसका रोडमैप बना रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं। इस मौके पर गृह मंत्री ने अहिल्यानगर में शनि शिंगणापुर मंदिर में दर्शन पूजन किए। वहीं अमित शाह आज शिरडी साई बाबा मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी यहां पर करने वाले हैं। कार्यक्रम में सीएम फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में पूरे महाराष्ट्र से 15,000 प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिरडी में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र अधिवेशन में शामिल हुए। बैठक में अमित शाह और नड्डा भी मौजूद रहेंगे। बैठक में महाराष्ट्र में बीजेपी को युवाओं के बीच ज्यादा से ज्यादा लेकर जाना और सहयोगी दलों के साथ बीजेपी के रिश्ते को लेकर चर्चा होगी। महाराष्ट्र में अगले 3 से 4 महीनों में 16 महानगर पालिका और इसके अलावा नगर निगम, नगर परिषद के चुनाव होने हैं। बैठक में 15,000 प्रतिनिधियों के इकट्ठा होने की संभावनाएं जाहिर की गई। और यूएस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत को न्योता भेजा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अमेरिका जाएंगे। एस जयशंकर 20 जनवरी को होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने जारी की है एक सूचना और उसमें बताया है कि वॉशिंगटन यात्रा के दौरान जयशंकर अमेरिका के आगामी ट्रंप प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल रहे और इस मौके पर सीएम ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। सीएम ने छात्रों के साथ सूर्य नमस्कार और योग भी किया। सीएम ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम में छात्र और लोगों को संबोधित भी किया। स्वामी विवेकानंद जयंती की आज बधाई। मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, आज युवा शक्ति मिशन हम प्रदेश भर में लागू करने वाले हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवा शक्ति को लेकर के युवा में समृद्धि, सामर्थ्य और सक्षमता आए, इस नाते से युवा शक्ति मिशन का आज लॉन्च किया जा रहा है। मध्य प्रदेश वासी युवा को 2030 तक 10th और 12th में 100% वो अपनी शिक्षा ग्रहण करे। 2028 तक 70% युवाओं को सामर्थ्यशाली बनाए, स्वावलंबी बनाए, उनके जीवन में उनके सपनों को सार्थक करने की दिशा में सरकार मदद करे। आइए हम सब आज स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर युवा शक्ति के मिशन को सिरधार्य करके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को सार्थक करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। भोपाल के लिए स्वामी विवेकानंद जयंती खास रही। यहां एक तरफ स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर अभूतपूर्व प्यार लुटाया,
तो वहीं सीएम यादव ने भी युवा शक्ति मिशन को लॉन्च कर प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात दी। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के शुभारंभ के पूर्व सीएम यादव ने शौर्य स्मारक में विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली का अनावरण किया। उन्होंने खुद इस रंगोली में रंग भरे। इस रंगोली में स्वामी विवेकानंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें उकेरी गई हैं। इस रंगोली में संवाद, सामर्थ्य और समृद्धि का संदेश दिया गया। विश्व की सबसे बड़ी ये 3D रंगोली गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गई है। इस मौके पर सीएम यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश तेजी से प्रगति की तरफ अग्रसर है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवाओं के सपनों को रंग भरने के लिए रंगोली बनाई गई है और आज का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के युवाओं के सपनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हम युवा समृद्धशाली बने, स्वावलंबी बने, अपने जीवन को सार्थक करें और विश्व में भारत का, प्रदेश का मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए। इस नाते से हमने रंगोली का प्रतीकात्मक लिया। आज राष्ट्र शक्ति, खास करके युवा शक्ति के मिशन को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके आधार पर प्रदेश के सभी युवा शिक्षा ग्रहण करें, समर्थशाली हो, स्वावलंबी बने। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। नितिन गडकरी और कंगना रनौत ने खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी के नेता नितिन गडकरी ने प्रतिभागियों की सराहना की और कहा कि हमने इस साल सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मुझे खुशी है कि आयोजन 7वें साल हो रहा है। हम सभी को इस खेल महोत्सव का आनंद लेना चाहिए। वहीं बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2025 में सुबह सुबह हिस्सा लेने के लिए नागपुर के लोगों की प्रशंसा की। लखनऊ में युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हमें मानवता का सच्चा मार्ग दिखाया है। इस मौके पर सीएम योगी ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया। कहा कि जिस देश के युवा अपनी जवानी में ही नशे की चपेट में आ जाएं, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। भारत और भारतीयता के प्रति हर भारतवासी के मन में गौरव की अनुभूति हो, वह कार्य स्वामी विवेकानंद ने पिछली सदी में किया था। जिस देश का युवा अपनी जवानी में ही नशे की चपेट में आ जाए, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। याद रखना, ये नशा नाश का कारण बनता है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने गोरखपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। को समाहित करने के साथ ही महोत्सव का उद्देश्य स्थानीय नौजवानों को, कलाकारों को, कलाकृतियों को, किसानों को, उद्यमियों को और समाज से जुड़ी हुई उन विभूतियों को जिन्होंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से समाज के लिए कुछ योगदान किया है, उनको प्रोत्साहित करना, उनको एक मंच उपलब्ध कराना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। मध्य प्रदेश सरकार आज महिलाओं को सौगात देगी। सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश की महिलाओं को लाडली बहना योजना की आज 20वीं किश्त जारी करने वाले हैं। सरकार इस मौके पर महिलाओं के बैंक खातों में 1250 रुपए ट्रांसफर करेगी। सरकार इस योजना के जरिए राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। सीएम ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की है। उन्होंने लाडली बहनों को विकसित मध्य प्रदेश का आधार बताया है। इस कार्यक्रम का आयोजन शाजापुर जिले के काला पीपल में होने वाला है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की शुरुआत में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और ऐसे में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने महाकुंभ के लिए बसेस को हरी झंडी दिखाई। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों से प्रयागराज के लिए सीधी बस सेवा शुरू की गई है ताकि कुंभ में शामिल होने जाने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और ओडिशा में भी इसकी पहल की गई। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। ऐसे में आज सीएम योगी ने
ऋषिकेश का दौरा जो है वो करने वाले हैं और प्रचार में नई जान डालेंगे। सीएम योगी ने आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इसको लेकर बीजेपी के मेयर प्रत्याशी शंभू पासवान ने हमारे संवाददाता से बातचीत की। भाजपा के मेयर प्रत्याशी शंभू पासवान हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से देख रहे हैं। चुनाव हमारे मतलब सब बढ़िया चल रहा है और ठीक है, लोगों में बहुत उत्साह है। ऋषिकेश को देखते हुए मेयर पद प्रत्याशी हूँ मैं, और मुझे लगता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो सभी लोग अच्छे बात बोल रहे हैं, हमारे पक्ष के बात बोल रहे हैं। अच्छा शंभू जी, लोगों से आप मिल रहे हैं, उन्हें आप जोड़ रहे हैं, आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव को लेकर के? मुद्दे आपको क्या बताएं, हम तो विकास के ही काम के बात करेंगे। अब मुझे लगता है कि बहुत सारे काम होने वाले हैं ऋषिकेश में। पटना में आज बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के पप्पू यादव समर्थकों ने जम करके हंगामा किया है। दरअसल पप्पू यादव ने आज बीपीएससी छात्रों के समर्थन में बिहार बंद का आह्वान किया था और इसके बाद पप्पू यादव के समर्थकों ने आज पटना के अशोक राजपथ पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान नारेबाजी की गई और पप्पू यादव के समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर के विरोध भी जताया और रोड जाम किया। इस दौरान बंद समर्थकों ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की और इस मौके पर पप्पू यादव पटना के डाक बंगला चौराहे पर कफन ओढ़ करके पहुंचे। पप्पू यादव ने कहा कि जिन लोगों ने छात्रों का राम नाम सत्य किया है, उन सबका राम नाम सत्य होगा। देख नहीं रहा जब बच्चों का राम राम सत्य, जब बिहार के 13 करोड़ जनता का जब जिंदगी खत्म, तो सरकार का भी राम राम सत्य। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सड़क पे और घर पे है। पप्पू जी क्या कहेंगे? भैया पूरे बिहार की जनता से बाहर है। ये यूथ नहीं दिख रहा आपको? ये छात्र नहीं दिखता है? ये दिख नहीं रहा कि पूरा बाजार लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अब देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए की घोषणा पहले ही कर चुकी है। वहीं आज कांग्रेस ने अपनी तीसरी गारंटी की घोषणा कर दी है। ये घोषणा युवाओं के लिए की गई है। इस योजना का नाम, इसका जो नाम है आपको बताएं, युवा उड़ान योजना है। कांग्रेस ने इसकी घोषणा की है और ये कहा है कि सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को अप्रेंटिसशिप के तौर पर 8,500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। इसकी घोषणा राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजधानी दिल्ली में आज ही किया है। हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। कल राहुल जी की दिल्ली में आम सभा है। आज देवेंद्र यादव जी ने, हमने मिलकर एक नई योजना को जनता के सामने रखा है नौजवानों के लिए, और हम चाहते हैं कि इस दिल्ली प्रदेश में जो लोग रहते हैं, जो शिक्षित लड़के लड़कियां हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, उनकी मदद करने के लिए हम लोग उनको कंपनीज के माध्यम से, फैक्ट्रीज के माध्यम से उनको अब्जॉर्ब करवाएं और 8,500 रुपये प्रति माह 1 वर्ष तक उनको ट्रेनिंग के लिए दें, ताकि वो अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकें। वहीं झारखंड के धनबाद के कार्मेल स्कूल में 10वीं की छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आरोपी प्रिंसिपल को लगातार गिरफ्तार करने की मांग हो रही है और इसी मामले में आज बीजेपी ने झारखंड की हेमंत सरकार पर करारा हमला बोला, प्रिंसिपल को बचाने का आरोप लगाया। दरअसल धनबाद के कार्मेल स्कूल के प्रिंसिपल ने 10वीं की 80 छात्राओं को सिर्फ इसलिए शर्ट उतरवाकर घर भेजा क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को पेनडे की बधाई शर्ट पर लिखकर दी। घटना के बाद से अभिभावक प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन जांच की बात कर रहा है। धनबाद के डिगवाडी के कार्मल स्कूल में जो कुछ भी हुआ, उसने मानवता को शर्मसार किया, नाबालिग बेटियों की इज्जत को तार तार किया। एक प्रिंसिपल ने 80 लड़कियों के शर्ट को इसलिए खुलवा दिया क्योंकि वो अपने सेशन के अंतिम दिन एक दूसरे के शर्ट पर ऑटोग्राफ दे रही थी, और वो भी शर्ट खुलवाया मेल टीचर्स के सामने अपने कैबिन में। ये घटना के 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बावजूद अभी तक उस राक्षस रूपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर है असम से। असम के दीमा हसाओ जिले में 300 फीट गहरी कोयला खदान से अब तक 4 मजदूरों के शव निकाले गए हैं। खदान में पानी भरने की वजह से 6 जनवरी से उसमें मजदूर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को तलाशने के लिए सेना लगी हुई है। इसके अलावा वहां पर नौसेना की टीम भी लगाई गई है। इसके अलावा वहां पर टीम लगाई गई है एनडीआरएफ की, और गोताखोर भी है जो लगातार खदान के अंदर जाकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बीजापुर के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है जिसमें 4 नक्सली ढेर किए गए।
सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बीजापुर के नेशनल पार्क के अंतर्गत बंदीपारा के जंगलों में नक्सलियों की उपस्थिति की जानकारी मिली और इसके बाद सुरक्षा बलों की टीम ने ऑपरेशन की शुरुआत की। इस दौरान आज थाना मद्देड़ इलाके में बंदीपारा के कोरन जेट के जंगलों में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इसमें 4 नक्सली ढेर किए गए। यूपी के नोएडा में छात्र की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नोएडा के थाना सेक्टर 39 इलाके के सुप्रीम टावर सोसाइटी में छात्र की मौत संदिग्ध रूप से हो गई है। सोसाइटी के 7वें फ्लोर से गिरने की वजह से ये बताया जा रहा है कि छात्र की मौत हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि युवक दोस्तों से मिलने के लिए गया था। पुलिस ने हालांकि अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक नोएडा के निजी यूनिवर्सिटी में LLB का स्टूडेंट था। ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामले की जानकारी मृतक के परिजनों को भी दे दी है और साथ ही दोस्तों से पूछताछ की जा रही है और हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल भी चल रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर में 10 दिन में दूसरी बार ट्रेन पर पथराव का मामला सामने आया। जानकारी ये कि मुंबई चेन्नई एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। पारेवाड़ी और वाशिम्बे के बीच ट्रेन पर पथराव किया गया। कुछ दिन पहले वंदे भारत एक्सप्रेस पर भी पथराव की घटना हुई थी। विकलांग डिब्बे में बैठे एक यात्री को मामूली चोटें आई। इसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया। पथराव में ट्रेन की खिड़कियां टूट गई। यात्रियों में डर का माहौल कायम हो गया। सोलापुर लोह मार्ग पुलिस ने इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। राजधानी दिल्ली में आज विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर दुर्गा वाहिनी की जो कार्यकर्ता होती हैं वो भी शामिल हुई। कार्यक्रम में शामिल जो महिलाएं हैं उनको शस्त्र दीक्षा प्रदान की गई। विश्व हिंदू परिषद देश भर में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करता है। हाल ही में बजरंग दल के कार्यक्रम में त्रिशूल दीक्षा युवाओं को दी गई थी। अब तक इस कार्यक्रम के माध्यम से हजारों महिलाओं को दुर्गा वाहिनी ने अपने साथ जोड़ने का काम किया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बर्फबारी के बाद मौसम बेहद खुशगवार हो गया है। भरतकोट, पांडवखोली और दूनागिरी इलाके में इस साल की पहली बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। अल्मोड़ा पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं स्थानीय व्यापारियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पांडवखोली और भरतकोट में 1 फीट के आसपास की बर्फबारी हुई है। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अल्मोड़ा की ये तस्वीरें हैं। चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी और इसी वजह से जो स्थानीय व्यापारी हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं।